अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बेटी। कॉलेज कैसा जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहा है। 2 किलो टमाटर, 5-6 बैंगन मेरे लिए अलग कर सकते हैं क्या? तुम खुद निकाल लो ना बेटी। आप मेरे लिए अच्छे निकालते हैं। ठीक है। सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टमाटर ले रही हो क्या? टमाटर ले रही हूँ। कुछ और चाहिए क्या बेटी? नहीं भाईजान, शुक्रिया। लाओ, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। ये लो बेटी, ये लो। अरे नहीं नहीं, 2 बैग ही तो हैं, मैं ले जाऊंगी। कितने पैसे हुए इसके? जितना तुम्हारा दिल चाहे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सारा। बेटा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? जब भी तुम इसे देखते हो तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। बच्ची परेशान हो जाती है, मत किया बाबा, करो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। अगर इतना ही दिल आ गया था तो पढ़ना था ना। फिर आर्किटेक्ट बनेगी वो बच्ची। क्या तुम्हें लगता है कि वो एक सब्जी वाले से शादी करेगी? बाबा, नुसरत को भी तो देखिए, वो एक कसाई है। मैं भी कुछ इसी तरह का काम करना चाहता हूँ। क्या क्या करोगे तुम? क्या सब्जियों पर ऐसे पानी फेंकोगे, ऐसे पानी फेंकोगे क्या? चलो अंदर जाओ, चलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बाबा, Şimdi sizlerin ve şahitlerimizin huzurunda genç çiftimize soralım. Siz Ahmet kızı Tuğba, Hasanoğlu Ceylin, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? अम्मी जान, चलें उठ जाएं। उठ जाएं। सारा, तुम हो क्या? जाहिर है मैं ही हूँ। टाइम क्या हुआ है? बहुत देर हो गई है। टाइम बताओ। ध्यान से गिर जाएंगी आप। इन मेडिसिन से चक्कर आते हैं, आपको पता है ना? ऐसे मीठे चक्करों से मुझे बहुत मजा आता है बेटी। आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ। बाजी वगैरह कब वापस आएंगे? तुम्हें किचन के कामों में क्या मजा आता है? मुझे तो नहीं आता। तुम आखिर किस पे चली गई? छोड़ो, मैं कर लूंगी। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अच्छा, चलें ऐसे मत देखें। यखनी बनी है, गरम गरम पीते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। भूख नहीं लगी। तुम्हारे भाई के साथ पीऊंगी। ठीक है, नहीं कहती भाई। रात को ख्वाब में बेटे को देख लिया, इसकी वजह से है ये। अरे भाई, मेरी जबान से निकल गया। ऐसी नजरों से तो ना देखो मुझे। आपको बहुत पसंद आएगी यखनी। मैं अभी गरम करके लाती हूँ। अम्मी जान, मैं सोने जा रही हूँ।
गुड मॉर्निंग। चलो आओ, जल्दी से आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। गुड बॉय, जल्दी से आओ। गुड मॉर्निंग। गुड बॉय। ये लो। तुम कह रही हो कि तुमने रूसी अरबपति के बंदे को उन्हीं के सामने ही जलील कर दिया। ओहो, जो तरीका था वही किया मैंने। जो तरीका था, तुम्हारे इस तरीके पे कुर्बान जाऊं। पिनार, क्या मैं क्या गलत कह रही हूँ? बंदे ने इतनी बड़ी लेमोजीन में तुम्हें कॉलेज छोड़ा था। खैर मुझे एक बात बताओ, जब तुम लेमोजीन में कॉलेज गई थी तो लोग तुम्हें कैसे देख रहे थे? वो तो पूछो ही मत। स्कूल वालों ने यही समझा होगा कि कोई ना कोई बात है, वरना इस इलाके में कौन अपनी बेटी को लेमोजीन में भेजता है। वो जरूर सोच रहे होंगे कि बहुत अमीर खानदान की लड़की है। खैर मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम अमीरी वाला खेल खेलती रहो और उस दौलत से फायदा उठाती रहो। हाँ, कोई दोस्त किसी को ऐसा मशवरा नहीं दे सकती। अरे पिनार, एक दिन लेमोजीन में बैठने से मेरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। लेमोजीन बदल देती है मेरी जान। जी सर, आपने बुलाया मुझे? जी सारा, बैठिए इधर। किसी साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? वो सर, मैंने जो भी किया वो रूल्स के मुताबिक ही किया। मुझे नहीं मालूम कि ये बात आपको किस तरह बताई गई है। आपको पता है मिस्टर करीम कौन है? एक बहुत ही मशहूर ताजिर है यहाँ के। तुम्हारा जिम्मेदाराना रवैया उन्हें बहुत पसंद आया है, इसलिए आके मुझे मुबारकबाद दी कि मेरे पास तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय हैं। ये तुम्हारे लिए दिया है, एक छोटा सा शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। पिनार, देखते कब तक फंटास्टिक होती हो। फैंटास्टिक क्या? अहमद भाई ये बोले, रेडी कब हो रही हो तुम? अरे बेटी, जो भी है। क्या बोलूं अहमद भाई, किसी भी वक्त तैयार हो सकती हूँ मैं। चलो बेटा, काम पे लगो। वक्त देखो क्या हो गया है। जा रही हो क्या तुम सारा? हाँ, तुम्हें पता है ना कि हाउसकीपिंग का काम कितना मुश्किल होता है। हाँ सारा, मैं निकल रहा हूँ अभी बेटी। रास्ते में तुम्हें मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, वैसे भी मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। सच में क्या अहमद भाई, शुक्रिया आपका। चलो आ जाओ। सारा जल्दी बताओ, बॉस ने तुम्हें क्या बोला? मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। तजस्सुस वाली कोई बात नहीं है पिनार, उस लेमोजीन वाले के बारे में है। मैं तसल्ली से बाद में बताऊंगी, ठीक है ना? देखो सारा, अगर तुम इस बातूनी से बातें करते रहे तो मैं वक्त पे नहीं पहुंचा पाऊंगा। सारा, तुम्हारा खाना तैयार है, ये लो। आपका बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। चलो फिर मिलते हैं अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। चलो चलते हैं, बोर हो गई हूँ। चलो। लड़की, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हें हुआ क्या है? सलीम पे गुस्सा आ रहा है, कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहा। 1 मिनट, सलीम तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा क्या? सलीम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये कब कहा मैंने? यही तो कहा है तुमने। नहीं कहा? बोलो नहीं कहा, नहीं कहा। उफ ज़ैनब, अब ये मत कहना कि तुम इस लड़के को पसंद करने लगी हो। स्टाइल तो देखो इसका, जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। मुझसे ही कुछ सीख लो। मैं तुमसे क्यों सीखूं? तुम्हारे पास सिखाने के लिए है क्या? वैसे भी आज तक तुम्हारा कोई भी ढंग का रिलेशनशिप तो रहा नहीं है, इसलिए अगर तुम मुझसे इस मामले में लड़कों के बारे में बात ना करो वही बेहतर है। कहाँ जा रही हो? मुझे क्या करना है क्या नहीं तुमसे नहीं पूछना मुझे। क्या कर रही हो? उफ, माफ कर दो मुझे। सही जंगलियों में फंस गई हूँ मैं। शक्लें तो देखो इनकी। चुप, बाजू दुख रहा है मेरा। चलो।
नरगिस से तमीज से क्यों बात तमीज करो। से करो? चलो रास्ता दो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। पहले हम आए थे, तुम हमारे बाद आए हो यहाँ। रास्ता मत दीजिएगा अहमद भाई, मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ, रास्ते से हटो। क्यों गाड़ी घुसाई जा रहे हो यहाँ पर? 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? कॉलेज जा रहे हो या किसी से रेस लगा रहे हो तुम? आराम से बात करो बुड्ढे, अपनी आवाज नीचे रखो। ओ हेलो, एक मिनट। अपनी बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कहते हुए शर्म नहीं आती तुम तुम्हें? पहले अपने ड्राइवर को बात करना सिखाओ, गाड़ी चलाना सीखो बुड्ढे। इस तरह रास्ता बंद करना अच्छा नहीं है। सॉरी, क्या अच्छा नहीं है? तुमने गुजरना है इसलिए सब रास्ते से हट जाए। हम भी हैं, दिख नहीं रहा क्या? वैसे भी अहमद भाई मेरे। फालतू बातें मत करो और पीछे हटो सारे। नहीं सर जी, हम क्यों पीछे जाएं? तुम पीछे जाओगे। मैं तो नहीं जा रहा। अहमद भाई आप जाएं, आपको देर हो रही है। बेटी मेरे पास बहुत टाइम है, परेशान मत हो। क्या हुआ, गाड़ी हटा रहे हैं क्या? नहीं, तुम्हारे हटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो नहीं हट रहा। हम भी नहीं हट रहे। यार हटाओ अपनी गाड़ी, हमें अंदर जाना है भाई। अहमद भाई रुक जाएं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। वाह भाई वाह, मेरी ये वीडियो तो अब टॉप ट्रेंड बन जाएगी। मोहतरमा सुने, आप गाड़ी पीछे हटाएंगी, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक हमने नहीं जाम किया, ट्रैफिक इन मोहतरम ने जाम किया है। इनसे बात करें। सलीम सर माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, प्लीज अपनी गाड़ी हटा लें। इसको देखो, इज्जत दे रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हट रहा हूँ, वरना हटा के दिखाती हूँ। आप बातें सुन रहे हैं इसकी अहमद भाई? बात करने की तमीज ही नहीं इसे। जाइए। सुबह सुबह मुंह खराब कर दिया। अहमद भाई मैं यहीं उतर जाती हूँ, आप अंदर आने की जहमत मत करें। तुम मेरी कौन सी पीठ पर बैठी हो मेरी बेटी? वैसे हम लोग होटल में बहुत थक चुके हैं और 2 कदम अगर कम चलना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? बस थोड़ा ही चलना होगा। तुम परेशान हो रही थी कि तुम्हें देर ना हो जाए, लेकिन देखो मैंने तुम्हें वक्त पर पहुंचा दिया। सही कहा आपने, लेकिन अगर सीट बेल्ट खराब ना होती तो मैं भी आपके साथ ही बैठ जाती। इसका क्या मतलब है बेटी? पीछे बैठने से भला क्या होता है? देखने वाले आपको ड्राइवर समझेंगे। सुनी नहीं क्या आपने उस बदतमीज की बातें? अरे मेरी बच्ची, तुम भी किस बात पर परेशान हो रही हो? मैं तो वैसे भी ड्राइवर लगता हूँ, क्या ये बात झूठ है? और अगर मैं तुम्हारा ड्राइवर बन भी जाऊँ तो मुझे क्या एतराज होगा? आपका बहुत शुक्रिया अहमद भाई, अल्लाह हाफिज। चलो बेटी खुश रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे।
सुबह का वाक़या याद है? ओह, अब सुकून महसूस कर रहा हूं। अब यहाँ बैठ के आराम से पढ़ोगी, है ना? यही कह रही हो? सुबह का वाक़या, तुम्हारी वजह से पूरे कॉलेज की जुबान पर हमारा नाम है। पोस्ट तो देख ली होगी तुमने। तुम्हारे साथ कोई दिमागी मसला है क्या? तुम्हारे लिए तो बस तुम ही ठीक हो ना, बाकी सारे बदतमीज, सब गलत, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, सारी की सारी गलती तुम्हारी थी। तुम्हें इस तरह से रास्ते तुम्हें में मालूम नहीं था क्या? मुझसे सही से बात करो। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा। देखो, हमें हर कोई देख रहा है। ये सब तो हम दोनों को सोशल मीडिया पे पहले ही देख चुके हैं। अब वो अलग बात है, तुमने नहीं देखा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो जरा, 1 मिनट देखो। नहीं, ये क्या है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्या? मैंने वीडियो बनाई है। हुआ तो तुम्हारी वजह से। ये लोग कितने बेवकूफ लोग हैं यार। हमारे दरमियान जो हो रहा था उससे उन्हें क्या? ये सब जहनी मरीज हैं, सच में। अब इन सब लोगों को सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। एक्सक्यूज मी, हमने बनाई है वीडियो, जो सफाई देंगे? जिसने बनाई है वो दे। मतलब किसी की जाती जिंदगी है ही नहीं। सही कह रही हो। वैसे तुम भी अपनी जिंदगी सोशल मीडिया के मुताबिक गुजार रहे हो, इसलिए इन वीडियोस को अपने सर पे सवार कर लिया है। एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, ये सारी बातें घूमकर मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं? तुम्हें मुझसे कोई मसला है क्या? हालांकि सारी गलती तुम्हारी थी और फिर भी इल्जाम तुमने मुझे ही दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ? अच्छा, और लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अपने बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कह रहे हो? ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? तकब्बुर है ये, तकब्बुर। मैंने कोई तकब्बुर नहीं किया, झूठ है ये। क्या मतलब झूठ है? क्या शोर हो रहा है? देखिए, इस तरह हम पढ़ नहीं पाएंगे। माफ कीजिएगा। अगर तुम्हारे सामने कोई इस तरह से गाड़ी खड़ी कर देता तो तुम भी यही कहती ना? नहीं, लेकिन मुझे बड़ों की तमीज करना सिखाया गया है। लेकिन तुमने जो किया है उसे ईमानदारी नहीं कहते, उसे आम जबान में बदला लेना कहते हैं। इधर देखो, अगर मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा तो आसपास तुम्हारी खुशामद करने वाले बहुत लोग हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें सुकून मिलेगा। ओके? ओके। सच में जबरदस्त। ठीक है, चला गया वो। पढ़ो सुकून से। सलीम, मेरे भाई ये लड़की क्या चीज है यार? एक तो इतनी खूबसूरत, ऊपर से अपने अल्फाजों से भी आग उगल रही है। क्या चीज है ये? बम बम बम, सच में बहुत प्यारी है यार। जाओ फिर उसी से जाके बात कर लो। बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है यार, लेकिन मैं एक दिन में 2 चमाट खाने वाले को अकेला नहीं छोड़ सकता। यार सब एक एक करके परेशान क्यों कर रहे हैं मुझे? ओहो, अच्छा ठीक है यार, चिल हो जाओ। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। पूछो। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। मैं कॉरिडोर की तरफ गया, वहाँ मैंने लड़कियों से पूछा कि सलीम किस तरफ गया है, तो उन्होंने फौरी तौर पे बता दिया कि तुम यहाँ पर मौजूद। बुराक, फालतू बातें मत करो, चलो अब चलते हैं।